हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका दोस्त अरुण आज फिर आ गया हूँ आपके अपने चैनल क्राइम फेस पर जैसा आपको पता है कि मैं इस पर सच्ची घटना पर वीडियो लेकर आता रहता हूँ और कुछ रूहानी जो वीडियो हैं वो आपके लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो इसी एक पुरानी घटना पर आधारित है, जिस पर आपको लिए मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा भानगढ़ का किला। भानगढ़ के किले के बारे में दोस्तों आपने काफ़ी सुना होगा, टीवी में देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा। भानगढ़ जो है, भानगढ़ का जो किला है वो भारत में सबसे भूतिया महल एक तरीके से माना जाता है। और ये इतना मतलब इसके बारे में जो बताया जाता है कि इतनी सेंसिटिव जगह है कि शाम के टाइम में यहाँ पर जो एंट्री है वो एंट्री बंद कर दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे भानगढ़ के किले के बारे में। भानगढ़ का जो किला है दोस्तों, ये पड़ता है आपका जयपुर से 118 किलोमीटर दूर में है भानगढ़ नगरी। भानगढ़ नगरी में ये भानगढ़ किला बना हुआ है और जहाँ पे बताया जाता है कि वहाँ पे आज के समय में सिर्फ जो गुफा है, जो बाजार हैं या जो हवेली हैं, वो सिर्फ अवशेष बचे हुए हैं। इसके अलावा वहाँ पर और कुछ भी नहीं है सिर्फ। लेकिन ये जो है भानगढ़ का जो किला है, इसकी जो इसके बारे में जो किस्से कहानियाँ हैं वो पर्यटकों को इतना आकर्षित करते हैं कि लोग जब भी उधर घूमने जाते हैं तो भानगढ़ के किले की तरफ जाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, वहाँ का प्रोग्राम ज़रूर बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी आप भानगढ़ के किले की तरफ जाने का प्रोग्राम बनाएँ तो प्लीज़ सावधान रहें, किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। क्योंकि भानगढ़ के किले के बारे में जो जानकारियाँ बताई जाती हैं या जो बातें प्रचलित हैं, उससे काफ़ी इंसिडेंट हो चुके हैं। तो इसलिए जब भी वहाँ जाएँ तो काफ़ी केयरफुली जाएँ और कभी भी शाम के टाइम जो है उस तरफ किसी भी तरीके से जो है जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि शाम के टाइम वहाँ पे जो है बताया जाता है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो दोस्तों, ये आपको मैं बताने डराने के लिए नहीं, एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब भी इस तरीके की एक तरीके से प्लेस पे स्ट्रेंज प्लेस पर जाएँ तो वहाँ पर हमेशा जो है एक्स्ट्रा जो है सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको भानगढ़ के किस्से जो किला है उससे रिलेटेड जो किस्सा है उसके बारे में बताऊँगा कि भानगढ़ का जो किला है उसमें एक्चुअली किस तरीके की एक्टिविटीज़ किस किस वजह से वो इस तरीके का हुआ है और उसमें वहाँ पे क्या रीज़न था। तो दोस्तों, जो बताया जाता है भानगढ़ का जो किला है वो 17वीं शताब्दी में आमेर के जो सेनापति थे मान सिंह, उनके छोटे भाई राजा माधो सिंह के द्वारा बनाया गया था। और राजा माधो सिंह जो है, उन्होंने इस किले का भानगढ़ का जो किला है उसका निर्माण कराया था। अच्छा, यहाँ पर जो है श्राप के कारण एक बहुत ही जो एक सबसे बड़ी पॉइंट आती है, यहाँ पर कहीं पर भी आपको किसी भी बिल्डिंग पर छत नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये बताया जाता है कि श्राप के कारण किसी भी बिल्डिंग पर कोई छत कभी नहीं रुकती है। कोशिश यहाँ पे छत बनाने की कोशिश भी करी गई कई बार, लेकिन वो छत कभी रुक नहीं पाई। तो इसलिए जो है ये जो किला है इसको एक तरीके से शापित किला माना जाता है। और इसके बारे में जो है, जो एक सबसे मशहूर किस्सा है, वही मशहूर किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ। जो छत जो यहाँ पे ना रुकने का कारण है, वो बताया जाता है कि यहाँ पे बहुत बड़े संत हुए थे बालूनाथ, उनके श्राप के कारण जो है, यहाँ पर कोई भी छत नहीं रुकती है। जो बालूनाथ थे, बालूनाथ की राजा जो माधो सिंह थे, उनके साथ काफ़ी गहरी एक तरीके कह सकते हैं कि उनके साथ काफ़ी अच्छी उनकी बनती थी। जो राजा माधो सिंह थे वो एक तरीके से संत बालूनाथ के भक्त थे। तो एक बार संत बालूनाथ ने उनसे एक गुफा बनाने के लिए जो है, अपनी तपस्या करने के लिए गुफा बनाने के लिए जो है उनको राजा माधो सिंह को कहा। तो राजा माधो सिंह ने खुशी-खुशी उनके लिए एक गुफा का निर्माण कराया, जहाँ पर बालूनाथ ने जो है अपनी तपस्या आरंभ करी। और तप जो राजा माधो सिंह के जो दरबारी थे, वो राजा माधो सिंह की और बालूनाथ की जो एक तरीके से जो रिश्ता था, उस रिश्ते को देखकर काफ़ी जलते थे। वो किसी भी तरीके से उनके बीच में खटास पैदा करना चाहते थे। तो इसी के लिए जो है उनके जो कर्मचारी थे, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत उन लोग एक बिल्ली को मारकर उन बालूनाथ की जो गुफा थी, उस गुफा के अंदर फेंक देते हैं। और 2-3 दिन में जब वहाँ से बिल्ली के शरीर से जो बदबू आने लगती है, उस बदबू आने के बाद में जो है वो राजा माधो सिंह को सूचना भेजते हैं कि जो बालूनाथ है, बालूनाथ का जो है संत बालूनाथ का जो है वो निधन हो गया है और वो गुफा के अंदर ही जो है उनका शरीर पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ जब राजा माधो सिंह को जानकारी मिलती है कि जो संत बालूनाथ का निधन हो गया है, तो वो इससे काफ़ी दुखी होते हैं और वो आदेश देते हैं कि जो गुफ़ा है उसको
बंद कर दिया जाए और उसमें से जो है उस तो उनके आदेश पर जो गुफ़ा का रास्ता जो है बंद कर दिया जाता है। उधर जो संत बालूनाथ होते हैं, बालूनाथ की तपस्या पूरी हो जाती है, तो तपस्या पूरी होने के बाद में जब वो बाहर निकलने की तरफ जाते हैं, तो देखते हैं कि जो बाहर निकलने का रास्ता है, वो रास्ता पूरी तरह बंद है। उस रास्ते पर किसी भी तरीके से बाहर निकलने का कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो इससे जो संत बालूनाथ हैं, वो काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं। वो एक भानगढ़ को जो है एक तरीके से अपनी तरफ से शाप दे देते हैं कि भानगढ़ का जो भानगढ़ है पूरी तरीके से तबाह हो जाए और पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। तो ये बताया जाता है कि उस दिन के बाद से भानगढ़ में किसी भी जो हवेली थी या कोई भी महल था या मकान था, वहाँ पर कहीं पर कभी भी कोई उसके बाद जो छत है, वो सब छत गिर जाती हैं। अब इसको जो है संत बालूनाथ का श्राप ही माना जाता है कि आज तक भी वहाँ पर कोई भी छत जो है कभी दोबारा खड़ी नहीं हो पाई। कोशिश भी करी गई लेकिन वो कभी भी दोबारा जो है भानगढ़ में जो है कभी कोई छत जो है दोबारा बन ही नहीं पाई। तो ये जो मिथक हैं, ये मिथक तब से लेके आज तक जो है भानगढ़ के साथ में जुड़े हुए हैं। तो जो बताया जाता है कि जो बालूनाथ का जो श्राप है, वो श्राप आज तक भी वहाँ पे काम कर रहा है और जो स्थानीय लोग हैं, वो बताते हैं कि शाम के समय यहाँ पर चूड़ियों की खनखनाहट है या काफ़ी आवाज़ें आती हैं, अलग-अलग तरीके की आवाज़ें आती हैं और कई बार जो इस तरीके के कुछ लोग हैं, उन्होंने ये भी महसूस किया कि जैसे वो वहाँ पे जा रहे हैं तो कोई उनको जो है रोकने की या थप्पड़ मारने की इस तरीके का भी उनको जो अनुभव होता है, तो इससे लोग काफ़ी डर जाते हैं। लेकिन जो पर्यटक हैं, वो पर्यटक इस चीज़ में का एक रोमांच समझते हैं, जो यहाँ से पर्यटक बाहर से जाते हैं, भानगढ़ जयपुर जाते हैं, तो भानगढ़ के किले की तरफ भी को अपनी लिस्ट में ज़रूर रखते हैं कि भानगढ़ के किले जो है उसको देखने के लिए ज़रूर जाएँगे। लेकिन दोस्तों हर चीज़ की एक जानकारी लेकर रखनी ज़रूरी है क्योंकि जो भी मिथक जुड़े हुए हैं, वो मिथक ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ सब बातें हवा-हवाई होती हैं। साइंटिफ़िक रीज़न है वो एक अलग कारण होता है, लेकिन जो पुराने मिथक जुड़े हुए हैं, उस मिथक को कुछ हद तक समझना भी ज़रूरी होता है क्योंकि हर मिथक को हम झूठ समझ के अगर उसको झूठ समझ के उसको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, तो शायद हो सकता है कि वो आपकी जान के लिए भारी पड़ जाए। तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो भानगढ़ को जो भूतिया सबसे भूतिया प्लेस कहा जाता है, वो इसी से नहीं कहा जाता है। क्योंकि अगर सरकार ने भी वहाँ पर शाम के टाइम जाने का बंद किया हुआ है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती हैं कि जिस वजह से जो है शाम के टाइम पर वहाँ पे जो है किसी भी जन का जाना बंद है। शाम के टाइम में वहाँ पर कोई भी आपको जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं मिलेगी, कोई भी आदमी आपको शाम के टाइम में वहाँ पे नहीं। हालाँकि बाद में बताया जाता है कि जो राजा माधो सिंह के जब उन्हें बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने जो है संत बालूनाथ की जो समाधि है वो समाधि जो है उन्होंने उनकी बनवाई और किले के पीछे जो है जो उनकी समाधि है वो बनवाई गई है। लेकिन जो इतिहासकार हैं वो इस तरीके के किसी संत के बारे में होने की बहुत ज़्यादा पुष्टि नहीं करते हैं। इस बारे में वो कह सकते हैं कि उनमें आपस में इस बार को लेकर एक तरीके से कंट्रोवर्सी है कि इस नाम के कोई संत हुए हैं या नहीं हुए हैं। सो दैट ये इतिहास की बात है कि भाई एक तरीके से हम भी इसको प्रामाणिक नहीं बोल सकते। जो चीज़ें वहाँ किले के बारे में चल रही हैं, बताई जाती हैं, वही चीज़ें जो मुझे जानकारी है, वही जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अच्छा, भानगढ़ में जब आप भानगढ़ में जब आप घूमने जाते हैं तो यहाँ पर कुछ जो प्लेस हैं, वो प्लेस का भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो कुछ प्लेसेस हैं, वहाँ पर है लाहौरी गेट, एक है अजमेरी गेट, एक है वहाँ पे फूलवाड़ी गेट और एक है वहाँ पे दिल्ली गेट। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो 4 गेट बने हुए हैं और इनमें से एक जो वहाँ पे जो मंदिर बने हुए हैं, उन मंदिरों में जो प्रमुख हैं, दोस्तों उन मंदिरों में प्रमुख है गोपीनाथ मंदिर, एक सोमेश्वर मंदिर, एक केशव राय मंदिर और एक जो है वहाँ पे गणेश मंदिर। तो दोस्तों जो ये नागर शैली में जो ये वहाँ पे मंदिर बनाए हुए 7वीं शताब्दी में, तो ये वास्तुकला का और कारीगरी का एक कह सकते हैं कि अद्भुत एक तरीके से नमूना है। और जो वहाँ पे कहते हैं कि जो महल है वो 7 मंजिला था। 7 मंजिला में से अब ये बताया जाता है कि वो सिर्फ़ 4 मंजिलें बची हुई हैं, 3 मंजिलें अब उसकी महल की नहीं हैं, अब वो सिर्फ़ 4 मंजिल का महल बचा हुआ। अच्छा, इस मंदिर के बारे में एक किस्सा जो है वो राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक से रिलेटेड है। ये किस्सा भी जो है इस महल के बारे में काफ़ी सुना जाता है, वहाँ के लोग इस किस्से को भी काफ़ी सुनाते हैं। ये बताया जाता है कि जो वहाँ पे राजकुमारी थी, राजकुमारी रत्नावती, रत्नावती इतनी सुंदर थी कि पूरे राजपूताना में उसकी सुंदरता के चर्चे होते थे। हर राजकुमार उसके साथ जो है वो शादी करना चाहता था।
उसी समय वहाँ पर एक सिंधिया नाम का एक तांत्रिक भी आया था, जो सिंधिया तांत्रिक था, वो भी चाहता था, वो भी राजकुमारी के साथ शादी करना चाहता था। तो उसने ये बताया जाता है कि इस तरीके का तेल बनाया था कि वो तेल जो है उस तेल की मदद से जो है, जो राजकुमारी रत्नावती होती थी, वो उस तांत्रिक के पास खींची चली आती थी, उस तेल में इतना सम्मोहन होता था। ये बात हालाँकि राजकुमारी को पता चल चुकी थी। जब राजकुमारी को इस सम्मोहन के बारे में पता चला, उसने तेल की शीशी को बताते हैं कि एक पत्थर पर फेंक दिया और वो पत्थर जो है एक शिला में तब्दील हो जाता है और तांत्रिक के ऊपर जाकर गिरता है। जो तांत्रिक है मरने से पहले भानगढ़ को एक श्राप देकर जाता है, तो उस तांत्रिक ने बताया कि जो यहाँ पे तो उस तांत्रिक के श्राप से यहाँ पर एक बताया जाता है कि इस तरीके का तूफान आया, उसने एक श्राप दिया कि यहाँ पर कभी कोई नहीं रह पाएगा, जिससे कि भानगढ़ का जो किला है ये पूरी तरीके से तबाह हो गया। एक घटना जो है भानगढ़ की तबाही के बारे में ये भी कही जाती है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो मुगल सेना थी उसने राज्य पर जोरदार हमला किया और उस टाइम पे किले को काफ़ी नुकसान हुआ था। और राजकुमारी रत्नावती जो थी उसको और जो बाकी लोग थे उनको किले के अंदर जो है कत्ल कर दिया गया था। तो इस प्रकार से जो है, जो इतिहासकार हैं उसमें भी इन बातों का कुछ हद तक ज़िक्र मिलता है, लेकिन पूरी तरीके से इन बातों में बारे में कोई प्रामाणिकता नहीं है। लेकिन दूसरा जो यहाँ पे कुछ यहाँ पे लोगों ने जो महसूस किया है, वो महसूस ये किया है कि जैसे यहाँ लोग जाते हैं तो यहाँ पर औरतों के चिल्लाने की, चूड़ियाँ तोड़ने की और रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिन आवाज़ों को काफ़ी लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना भी है। और बताया जाता है कि जब किले की जो दीवारें हैं, उन दीवारों से कान लगाने पर आत्माओं के रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो इस तरीके का जो अनुभव है, ये अनुभव भी काफ़ी लोगों ने वहाँ पे किया है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जैसे वो किले में जब घूमने जाते हैं तो उनको ये लगता है कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई उनके पीछे-पीछे आ रहा है और इस तरीके से जैसे वो जाते हैं तो कोई ऐसा लगता है जैसे उनको कोई मतलब थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा हो या उनको पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा हो। तो इस तरीके की जो कल्पनाएँ हैं वो भी काफ़ी कई लोगों के जो अनुभव हैं वो भी निकल कर सामने आए हैं। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं ये इस किले को एक तरीके से स्पाई और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में की तरफ इशारा करते हैं कि हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी अ, एब्नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं कि जिससे जो है इस किले का जो है, जो भूतिया इसको जो है एक नाम दिया गया है, उसकी जो प्रामाणिकता है वो उसकी पुष्टि होती है। कुछ लोगों का अनुभव यहाँ पर ये भी रहा है कि जैसे वो घूमते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे कोई इस किले में उनका पीछा कर रहा है, उनको पीछे से जो पीछे-पीछे उनके चल रहा है, कोई साया उनको साथ चल रहा है, कुछ इस तरीके की उनको परछाइयाँ भी दिखाई दी हैं कि जिससे उनको लगता है कि हाँ, पीछे-पीछे कोई उनके चल रहा है। लेकिन बहरहाल कुछ भी ऑल ओवर की पहाड़ी पर बने इस किले में आज भी आने वालों की कोई कमी नहीं है। घूमने वालों का जो है ये मतलब पसंदीदा प्लेस होता है, जो भी उधर जाता है वो भानगढ़ के किले की तरफ ज़रूर एक बार जाने की विज़िट करने की कोशिश करता है। अब ये तो मैंने आपको वीडियो में बातें बताई, अगर आपको ये सब चीज़ें महसूस करनी है, समझनी है, तो इसके लिए आपको भानगढ़ आना पड़ेगा, भानगढ़ आपको घूम कर आना पड़ेगा, तभी आप इन सब बातों के बारे में जानकारी ले सकते हो, इन सब बातों को महसूस कर सकते हो, इन सब बातों को समझ सकते हो। अच्छा, दिल्ली से अगर आप आते हैं तो दिल्ली से भानगढ़ की जो डिस्टेंस पड़ती है वो तकरीबन पड़ती है 283 किलोमीटर के आसपास और ये बताया जाता है कि सेक्चुअरी एक जगह पड़ती है, ये जो किला है सेक्चुअरी से तकरीबन 50 किलोमीटर के आसपास ये पड़ता है और जो कि जयपुर अलवर शहर के बीच में बना हुआ है और राजस्थान के जो अलग-अलग शहरों हैं वहाँ से आप बस से या टैक्सी से यहाँ पर आराम से पहुँच सकते हैं। और आप ये लगाइए कि दिल्ली से अगर आप लोग उधर घूमने के लिए जाते हैं तो तकरीबन ये मान के चलिए आप जयपुर से तकरीबन ये 2 घंटे की दूरी पर स्थित है और लेकिन सच एक गुड प्लेस आपको अगर वहाँ पे जाएँगे तो आप सिर्फ़ दिन में जाएँ, रात को वहाँ पर किसी भी तरीके से गैर कानूनी तरीके से या चुपचाप या किसी भी तरीके से छुप कर रुकने की या इस सब चीज़ों को जानने की कोशिश ना करें। आप दिन में जाएँ, वहाँ पे एन्जॉय करें, आपको किले को देखिए, आप किले के बारे में समझने की कोशिश करिए, घूम कर आइए, लेकिन किसी भी तरीके की जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, उनकी तरफ भूल कर भी जाने की कोशिश ना करें। अगर आपको इस तरीके का कुछ भी अगर महसूस होता है या आपको ऐसा कुछ भी लगता है,
तो मुझे प्लीज़ कभी आप अगर वहाँ पे गए हों, आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ, आपने इस तरह का कुछ वहाँ पे महसूस किया, या जो वहाँ पर जाना चाहते हैं, जो वहाँ पर जाकर इन चीज़ों को महसूस करना चाहते हैं, तो वो जो एक तरीके से कहते हैं कि रोमांचकारी जो लोग हैं, वो वहाँ पर भानगढ़ के किले की तरफ जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं फिर आपसे अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पर आप दिन में प्लान बनाइए, शाम होते-होते आप भानगढ़ के किले से निकल जाइए। वहाँ पे शाम के टाइम में आपको कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको कोई जो है ह्यूमन एक्टिविटी नहीं मिलेगी, कोई आपको आदमी भानगढ़ के किले में नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ख़ैर आपको वीडियो कैसी लगी? भानगढ़ के किले के बारे में जो मुझे जानकारी थी, वो मैंने आपसे साझा करने की कोशिश करी। बाकी अगर आपको असल रोमांच का जो एक्सपीरियंस लेना है, तो वो आप भानगढ़ के किले में ही जाकर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आपके लिए इस तरीके की और वीडियो लेकर आता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय-बाय।